ओम नमः शिवाय। कैलाशवासी सांसारिक मोह से दूर ध्यान और तपस्या में लीन। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को बताया कि उन्होंने दक्ष प्रजापति और महर्षि नारद के बीच स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। इसके बाद दक्ष ने अपनी पत्नी वरिणी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और उनका विवाह विधि पूर्वक विभिन्न देवों व ऋषियों से कराया। इनमें 10 कन्याएं धर्म की, 13 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रमा को तथा शेष कन्याएं अन्य महापुरुषों को ब्याही गई। दक्ष ने जगदम्बा शिवा की भक्ति और स्तुति की, जिससे देवी प्रसन्न हुई और वरिणी के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ धारण के सभी शुभ लक्षण प्रकट हुए, जिससे वरिणी तेजस्विनी और मंगलमयी हो गई। दक्ष ने वेद सम्मत संस्कार और उत्सव मनाया, जिसमें ब्राह्मणों को दान दिया गया। जब देवी का जन्म हुआ तब संपूर्ण लोकों में आनंद छा गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, दिशाएं शांत हो गई और मंगल ध्वनियाँ गूंजने लगी। दक्ष ने समझ लिया कि यह स्वयं भगवती शिवा हैं। देवी ने दक्ष को याद दिलाया कि उन्होंने पुत्री के रूप में उन्हें प्राप्त करने की प्रार्थना की थी, जो अब पूर्ण हुई। इसके बाद देवी ने शिशु रूप धारण कर लिया और रोने लगी। नगरवासियों ने आनंदपूर्वक उत्सव मनाया। दक्ष ने पुत्री का नाम उमा रखा और उनके कई अन्य नाम भी प्रसिद्ध हुए। उमा दिन प्रतिदिन गुणों में बढ़ती गई और अपने बाल्यकाल में भी भगवान शिव का ध्यान करती और उनका चित्रण करती थी। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मूंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष में मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मैं तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माई महिमा तब गाई, अखत अनाद भेद नहीं पाई। प्रकृति उद्दी मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय वियाला। किन्ह देहात है करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुषट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शतरन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। अस्तुति कहीं विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे।
योगी यति मुनि ध्यान लगावे। योगी, सन्यासी और ऋषि मुनि भगवान शिव का गहन ध्यान करते हैं। वे उनकी उपासना में लीन रहते हैं, क्योंकि शिव ही सर्वोच्च ब्रह्म हैं, जिनकी साधना से मोक्ष और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नारद शारद शीश नवावे। देवऋषि नारद और ज्ञान की देवी सरस्वती भी भगवान शिव के चरणों में सिर नवाते हैं। इसका तात्पर्य है कि शिव केवल तपस्वियों के ही नहीं, बल्कि भक्तों, विद्वानों और दिव्य आत्माओं के भी आराध्य हैं। यह दोहा भगवान शिव की महानता को दर्शाता है कि कैसे सभी साधक, ऋषि मुनि, देवता और विद्वान भी उनकी भक्ति करते हैं। ओम नमः शिवाय।